चैतन्यानंद की आंख का पूरी आवरण ही नकली है। वो भौकाल टाइट करने के लिए कई तरह के फर्जीवाड़े करता था। कभी पीएमओ के नाम का गलत इस्तेमाल करता था तो कहीं खुद को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बताता था। फरार होने के बाद बाबा होटल बदल बदल कर रह रहा था, लेकिन अब थाने पहुंचते ही पाखंडी ने पुलिस से कई डिमांड रख दी। पुलिस के मुताबिक पाखंडी पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और एक ही जवाब दे रहा है कि वो उसके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। अय्याश बाबा की पाप कथा। शिकंजे में चैतन्या, खुलेगी पाप की कुंडली। थाने पहुंचते ही रखी कई डिमांड। चैतन्यानंद पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है। पूछताछ में जितने भी सवाल पूछे गए वो एक ही जवाब दे रहा है और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहा है। आरोपों के तहत सवाल जवाब पूछे गए थे, लेकिन तमाम जो आरोप लगे थे उस आरोपों को लेकर बाबा ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है, उन्हें बेबुनियाद फंसाया गया है। लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन बाबा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ बता दूं कि कल से लेकर आज तक जो बाबा का रूटीन रहा है उस रूटीन में भी बाबा को नींद नहीं आई है। बाबा को नीचे सुलाया गया था, 2 पुलिसकर्मियों के निगरानी में है। अंदर सीसीटीवी कैमरे लॉकअप में रखाया गया। अय्याश बाबा पर बड़े स्तर पर लड़कियों से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। बाबा का नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिस पर 1 या 2 नहीं बल्कि 35 से भी ज्यादा छात्राओं और महिलाओं ने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। लगातार दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। 5 दिन के रिमांड में है बाबा, और जैसा कि मैंने बताया था कि बाबा लगातार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम बाबा को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची थी और यहां पर उन तमाम जगहों पर ले गई थी जहां पर घटना घटी थी, जहां पर छात्राओं के साथ यौन शोषण किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के बाद चैतन्यानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ उससे पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों की माने तो बाबा चैतन्यानंद से वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई, लेकिन बाबा पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस स्टेशन आने पर अय्याश बाबा ने फल और अन्न की डिमांड रखी। उसे खाने में फल दिया गया और फिर पानी भी दिया गया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों ने अय्याश बाबा से पूछताछ की, जो करीब 2 घंटे तक चली। हर बार वो पुलिस को यही बता रहा है कि उसके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। लॉकअप में चैतन्या पर सीसीटीवी से कड़ी नजर रखी जा रही है। 24 घंटे अय्याश बाबा पर कड़ा पहरा है। उसकी सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात हैं। अब पुलिस चैतन्यानंद के मददगारों की जानकारी जुटा रही है। पिछले 40 दिनों में चैतन्यानंद ने 13 होटल बदले और ज्यादातर साधुओं के बीच छिपा रहा। वो सस्ते होटलों में ठहरता था जहां कोई सीसीटीवी ना हो। होटल बुकिंग चैतन्यानंद के चेले करवाते थे। मतलब पाखंडी चैतन्यानंद कालनेमी की तरह अपना रूप बदलता था। कहीं खुद को चैतन्यानंद बताता था तो कहीं पार्थ सारथी। पुलिस को चैतन्यानंद के पास से 3 मोबाइल, 1 आईपैड और 1 लैपटॉप मिला है। साथ ही कई फर्जी पहचान पत्र और विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुए हैं। पहला विजिटिंग कार्ड संयुक्त राष्ट्र का है, जिसमें चैतन्यानंद ने खुद को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत बताया। वहीं दूसरे फर्जी विजिटिंग कार्ड में ब्रिक्स देशों के संयुक्त आयोग का सदस्य बताया और इस विजिटिंग कार्ड में पाखंडी ने अपना नाम डॉक्टर स्वामी पार्थ सारथी लिखा है। वहीं खुद को ब्रिक्स संयुक्त आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत बताया है। सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद पीएमओ के नाम का गलत इस्तेमाल करता था और अपना भौकाल टाइट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता था। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।